अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल हर बार इस चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है समोग। समोग के बारे में अमूमी तौर पर लोगों को आगाही है कि समोग आजकल मुल्क पाकिस्तान के ऊपर कह लें कि पूरे फ़िज़ा के अंदर ये सूरत हाल बनी हुई है, और ख़ास तौर पे मुल्क पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर जो लाहौर जो ज़िला है, लाहौर का जो शहर है, वो दुनिया के अंदर पहले नंबर पे जा रहा है समोग के हवाले से। और अच्छा, इसके अलावा मैं एक और भी आपको इस समोग के हवाले से आगाही देना चाहता हूँ कि जो लोग ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका लोग हैं, जो सारा दिन इस बाहर के मंजर में फिरते हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो ये कह लें कि वो इतनी ये समोग अपने उस जिस्म के अंदर ये असरअंदाज हो रही होती है, जैसे कि आप 10-15 सिगरेट डेली के अगर आप पीते हैं और आपका सीना, आपके फेफड़े मुतासर हो रहे हैं, तो यानी इस तरह की ये मुतासर कर रही है इंसानों को, इतनी ये सख्त है। तो बुनियादी तौर पे इसकी हिफाजती इक़दाम जो है वो हमें इस हवाले से हमें करने चाहिए और इस सूरत हाल से बचना चाहिए। ख़ास तौर पे जो मज़दूर तबका जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो तालिब इल्म हैं, वो इस हवाले से ख़ास तौर पे मेरी ये वीडियो को गौर से सुने भी सही और इसके ऊपर अमल भी करें। सबसे बुनियादी बात यह है कि जब आप अगर बाहर काम कर रहे हैं तो हर घंटे के बाद अपने चेहरे को लाजमी आप पानी के साथ धोएं। नाक के अंदर पानी डालें, गरारा करें, अच्छी तरह गरारा करें, अच्छी तरह नाक में पानी डाल के इसको साफ़ करें, और ये हर 1 घंटे के बाद ये अमल आप दोहराते रहें। इसके अलावा सुबह शाम आप क्या करें कि ये सफ़ेदा तकरीबन आम सड़कों के ऊपर ये दरख्त हमारे लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, तो सफ़ेदे के मुट्ठी भर आपने पत्ते लेने हैं। उनको पत्तों को लेकर यानी कम से कम 20-25 पत्ते होने चाहिए। ये 20-25 पत्तों को आपने लेकर क्या करना है कि 1 किलो पानी डाल के या तकरीबन 3 पाव पानी डाल के आपने इनको अच्छी तरह बॉयल करना है। ये जब क्या लें कि 1 पाव पानी जल जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपने इसके साथ गरारे करने हैं, नाक में पानी डालना है। ये कम से कम दिन में 2 मरतबा कर लें, 3 मरतबा अगर ये अमल आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये अपने अंदर ऐसे कुदरती इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं इस सफ़ेदा के अंदर कि ये जो अमूमी जो इस तरह की कैफियत होती हैं, गले की खराश है, नज़ला है, ज़ुकाम है या खांसी वगैरह, इसमें काफ़ी अफादियत देता है ये। तो इसके अलावा एक नुस्खा भी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ये आप नुस्खा बना लेते हैं और इसको आप अपनी जेब के अंदर रखते हैं और हर 1 घंटे के बाद अगर ये 1-2 गोली आप मुँह में रख के चूसते रहते हैं, तो ये घर की चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह वो आपके लिए कोई मुश्किल भी नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने अदरक लेनी है, इसके साथ हल्दी आपने लेनी है और थूम लेना है और काली मिर्चें लेनी है और थोड़ा-सा शहद लेना है। यानी ये सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मिकदार में आपने ले लेनी है। थोड़ी-थोड़ी मिकदार में लेके आधी-आधी स्टाँक ले लें, 2-2 तोला ले लें, 1 स्टाँक ले लें। अगर घर के सारे अफराद इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाएगा। तो उसमें आपने तमाम चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने बेर के बराबर आपने गोलियाँ बना लेनी है। बेर के बराबर गोलियाँ बनाने के बाद ये आपने किसी शॉपर के अंदर, किसी डब्बी के अंदर इनको महफूज कर लेना है, और दिन में ये कह लें कि हर 1 घंटे के बाद ये 1 गोली आप मुँह में डालें और इसको गोली जिस तरह हम ये टॉफ़ियाँ वगैरह मुँह में रख के चूसते हैं, इस तरह टॉफ़ी की तरह ये आप चूसते रहें। यानी दिन में कम से कम 10-12 मरतबा ये आप कर लें। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ये नेचुरल चीज़ें हैं, ये बल्कि आपके मैदे को भी तंदुरुस्त करेंगी। इसके अलावा ये जो गले के अंदर ख़राश हो रही है, जो ये नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत बन रही है, सीने के जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, ये इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इससे बेहतर हो जाएँगे। आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला हम सबको शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।